तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नियान ऑर्चिड सिटी में आ गया होता है, जहाँ पर उसकी बहस हो गई थी और बहुत सारे सिपाहियों ने उसे घेर भी लिया था। जिसके बाद कैप्टन ने नियान को चैलेंज किया था कि अगर वो कैप्टन को हरा देता है तो वो यहाँ से जा सकता है और उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जिस पे कि नियान भी मान गया था और कैप्टन और नियान की फाइट होने लगी थी, जिसमें कि नियान ने लगभग कैप्टन को हरा ही दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है और उसका नाम कालू होता है। और वो आते के साथ वो फाइट को रुकवाता है और नियान को अपने साथ लेके जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। जिसके बाद नियान और प्रेसिडेंट की बात हुई थी, जिसमें कि नियान ने प्रेसिडेंट को बताया था कि वो अब मैजिकल स्क्रोल सभी लोग को दे सकते हैं और वो लोग इसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्योंकि इस स्क्रोल को यूज़ करने के लिए कोई भी तरह का मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से काम करते हैं। जिसपे कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और उन्होंने नियान की बात मान ली थी। जिसके बाद उन्होंने नियान से पूछा था कि क्या तुम हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करोगे, क्योंकि अगर वो नियान एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता तो प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते। लेकिन नियान ने उन्हीं के मुंह पे मना कर दिया था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था नियान कि वो एक जगह पे नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसे हर टाइम आइस गोर पगोड़ों से खतरा होता था इसीलिए। लेकिन वो प्रेसिडेंट को ये बात नहीं बता सकता था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने को शांत रखते हैं और नियान को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए दे देते हैं। और जब नियान कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है तभी प्रेसिडेंट उससे पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन नियान बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉच कर लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट और नियान फाइटिंग के लिए रेडी हो गए थे और प्रेसिडेंट अभी भी कह रहे थे नियान से कि तुम अभी भी हम मौका है तुम्हारे पास, तुम मेरा अभी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। लेकिन नियान ने उस टाइम भी मना कर दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी स्वॉर्ड की मदद से नियान पे अटैक कर देते हैं, जिससे नियान बहुत मुश्किल से डॉच कर पाता है। जिसके बाद नियान भी अपने आइस स्पाइक से प्रेसिडेंट पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी नियान पर अपनी स्वॉर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि नियान जब अपनी आइस शील्ड का यूज़ करता है तो वो आइस शील्ड को तोड़ता हुआ नियान को पीछे कर देता है, जिससे कि नियान भी समझ जाता है कि प्रेसिडेंट की ताकत बहुत ज़्यादा है और वो बिना अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ किए प्रेसिडेंट को नहीं हरा सकता है। और वो अच्छे जानता था कि अपना फुल स्ट्रेंथ अगर यूज़ किया तो हो सकता है आइस गॉड पगोड़ा को इस जगह के बारे में पता चल जाए। इसीलिए वो प्रेसिडेंट से पूछता है कि आप आखिर मेरे पे आप क्यों अटैक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट कोई जवाब नहीं देते हैं और नियान पे फिर से अटैक करने बढ़ते हैं, जिससे कि नियान को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक मैजिकल स्क्रोल का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसके सामने में एक आइस बैरियर बन जाता है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो आइस बैरियर भी टूट जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी समझ जाते हैं कि नियान ने एक बहुत ज़्यादा रेयर मैजिकल स्क्रोल का यूज़ किया है, जो कि ट्रिगर स्क्रोल है और जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट नियान पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो आते थे कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो जैसे ही नियान पे अटैक करते हैं तो नियान बहुत मुश्किल से उनके अटैक को डॉच कर पा रहा होता है। और उसके बाद नियान कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। उसके बाद तभी प्रेसिडेंट के पास उनके स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा अजीब मिस्टीरियस पावर जनरेट होने लगती है, जिसकी मदद से वो क्रॉस स्लैश अटैक करते हैं नियान पे, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ का ज़मीन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। जिससे बचने के लिए नियान अपने सामने आइस शील्ड बना लेता है और उससे बच जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट फिर से नियान पे अटैक करने आ रहे होते हैं, जिससे रोकने के लिए नियान अपने पास से आइस स्पाइक्स अटैक करता है। लेकिन वो सारे आइस स्पाइक्स को डॉच कर लेते हैं और नियान पे फिर से आइस स्लैश का यूज़ करते हैं, जिससे बचने के लिए नियान इस बार फिर से आइस शील्ड का यूज़ करके बच जाता है। लेकिन तभी नियान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने पास एक मैजिकल स्क्रोल का यूज़ करता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास कितने मैजिकल स्क्रोल हैं। और उस मैजिकल स्क्रोल में से एक पावर प्रेसिडेंट पे अटैक भी करती है, जिससे प्रेसिडेंट काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद वो ऊपर जाके देखते हैं कि नियान फिर से एक नई मैजिकल स्क्रोल की पावर का यूज़ करने वाला है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी मैजिक का यूज़ कर रहा होता है। और जो इस बार मैजिक यूज़ कर रहा होता है नियान, उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास पूरा जगह फ्रीज होने लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट उस पावर को कंप्लीट होने से पहले ही जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद जब प्रेसिडेंट देखते हैं
तो ऊपर देखते हैं कि नियान ने एक और फॉर्मेशन बना लिया है, जिससे कि वो फिर से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नियान बहुत ज़्यादा जल्दी तो बना ही रहा होता है, लेकिन नियान की एनर्जी भी कम नहीं हो रही होती है। जिसके बाद नियान अपनी आइस बीम से प्रेसिडेंट पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने में प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो बहुत मुश्किल से उसके अटैक को रोक पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है, जिससे कि नियान को लगता है कि अब प्रेसिडेंट घायल हो गए, वो फाइट नहीं करेंगे। लेकिन तभी प्रेसिडेंट अपने स्वॉर्ड की मदद से फिर से नियान पे अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से नियान को इस बार दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए वो नियान भी अपने पावर की मदद से एक आइस स्वॉर्ड बना लेता है और प्रेसिडेंट से लड़ने लगता है, जिसे देख कर प्रेसिडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। जिसके बाद वो दोनों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है, जिसमें कि जब भी उनकी स्वॉर्ड टकरा रही होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन हो रहा होता है और उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एसोसिएशन के आसपास की जगह भी टूट रही होती है। जिसके बाद प्रेसिडेंट और उनमें वैसे ही लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि कभी नियान प्रेसिडेंट पे भारी पड़ रहा होता है, कभी प्रेसिडेंट नियान पे भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद नियान कहता है कि क्या आप ऐसे अपने किसी भी गेस्ट का अपने एसोसिएशन में स्वागत करते हैं। जिसके बाद नियान कहता है कि अगर आप मेरे से ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हार जाओगे, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास मैजिक भी है और मैं अपने मैजिकल स्कूल का भी यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए आपको हार मान जानी चाहिए। जिससे प्रेसिडेंट नियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। और वैसा कहते के साथ अपनी अर्थ क्लीविंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा फैलता है और उससे बचने के लिए नियान अपने आइस शील्ड का यूज़ करता है, लेकिन उसका आइस शील्ड भी टूट जाता है और नियान बहुत दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है और उस पर कहता है कि अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान लेते हो तो तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। साथ ही साथ तुम्हें हमारे एसोसिएशन का सारा सामान भी दिया जाएगा, हर बेनिफिट मिलेगा। जिसपे कि नियान अपनी आइस स्पाइक्स का यूज़ करते हुए कहता है कि अगर मैं ना मानूँ तो, और इसी पे प्रेसिडेंट अपना सिग्निफिकेंट स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके आसपास फायर बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से नियान का वो अटैक प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट देखते हैं कि आकाश में फिर से एक नया फॉर्मेशन बन गया है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी उन पे बहुत सारे आइस स्पाइक से अटैक होने लगता है, जिससे कि वो काफ़ी आसानी से बच जाते हैं। और तभी नियान उन पे 2 कलर आइस स्फीयर से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है, जिससे बचने के लिए प्रेसिडेंट अपनी मार्शल सोल का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट उसे डिस्ट्रॉय करते हैं तभी नियान उनके गर्दन पे आके स्वॉर्ड रख देता है और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, तब तक आप लोग इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 कंप्लीट करवा दो और जैसे ये लाइक टारगेट कंप्लीट होगी इसके 2 दिन के बाद नई वीडियो आ जाएगी। तो गाइस चैनल को सपोर्ट करना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।